ओम शांति। दीदी मनमोहिनी जी की विशेषता द्वारा प्राप्त मधुर शिक्षा। यज्ञ रक्षक, यज्ञ सेवाधारी। दीदी जी के रग रग में यज्ञ के प्रति अटूट प्यार था। यज्ञ को किसी भी प्रकार की आंच ना आए, उसके लिए आप बहुत ध्यान रखती और हर एक को यज्ञ की अमानत को संभालने की, निस्वार्थ सेवा करने की प्रेरणा देती। तो दीदी जी की ये विशेषता यज्ञ रक्षक और यज्ञ सेवाधारी हम में कितनी है ये हम चेक करें। जैसे हम अपने दादियों के लिए, दीदियों के लिए सुनते हैं, इनके रग रग में जैसे कि सेवा समाई हुई है, यज्ञ रक्षक का एक भाव समाया हुआ है। यज्ञ की कोई भी वस्तु व्यर्थ में नहीं जाए, हर एक बात की, हर एक पदार्थ की, हर एक वस्तु की इकोनॉमी करना, ये हमने अपने बड़ों से सीखा है और अपने जीवन में भी इसको हम धारण करते रहें। लौकिक अलौकिक, क्योंकि लौकिक को भी हमने क्या कहा, बाबा का घर है। चाहे कोई गृहस्थी है, लेकिन कहने में क्या कहते हैं, बाबा का घर है। भंडारा किसका है, बाबा का भंडारा है। तो जो बाबा का घर है, बाबा का यज्ञ है, तो उसकी एक एक चीज़ मैं इकोनॉमी से यूज़ करूं। फिर हम कहते हैं मैं भी बाबा का हूं। अब मैं बाबा का हूं तो जो मेरे पास है फिर उसकी भी इकोनॉमी होनी चाहिए। अगर मैं बाबा का हूं, माना मैं भी अपने आप में ही यज्ञ हूं, बाबा का रचा हुआ, मेरे द्वारा ही बाबा प्रत्यक्ष होने वाले हैं। तो मैं यज्ञ हूं, तो मेरे मन में चलने वाले संकल्प, मेरे मुख द्वारा निकलने वाली वाणी, मेरे हस्तों द्वारा, मेरी कर्म इंद्रियों द्वारा होने वाले कर्म, वो भी अति श्रेष्ठ होने चाहिए। संकल्प और बोल इकोनॉमी से मुझे यूज करने हैं। अधिक से अधिक स्टॉक जमा करना है। यज्ञ के लिए कभी भी मुझे कुछ भी नेगेटिव या नीचे की सोच का नहीं सोचना है। जानकी दादी जी हमेशा हमारा अटेंशन खिंचवाते थे। दादी जी हमेशा कहते थे कि जो बाबा का बच्चा, चाहे कोई गृहस्थी हो, चाहे कुछ भी हो, लेकिन जो बाबा का बच्चा बाबा के दूसरे किसी बच्चे की निंदा चुगली करता है, किसी तीसरे के पास किसी दूसरे की बात करता है, किसी के अवगुण का वर्णन करता है, चाहे अपने ही भीतर करता हो, संकल्पों में ही केवल करता हो, वो बच्चा कभी भी यज्ञ रक्षक नहीं बन सकता है। क्योंकि यज्ञ रक्षक माना केवल स्थूल वस्तुओं की रक्षा नहीं, यज्ञ को विघ्न प्रूफ बनाना भी यज्ञ रक्षक का जिम्मेवारी है उसकी। और विघ्न प्रूफ, यदि मेरे नेगेटिव संकल्प है किसी भी ब्राह्मण आत्मा को लेकर, चाहे वो कोई भी हो, दूसरा कोई स्टूडेंट हो, कोई निमित्त आत्मा हो, मधुबन की कोई आत्मा हो, कहीं की भी कोई भी आत्मा जो बाबा का बच्चा है, विशेषकर वो, तो उनके लिए यदि मैं नेगेटिव भाव रखता हूं तो मैं यज्ञ रक्षक नहीं हूं। तो इसलिए अपने में ये विशेषता भी हमें धारण करनी है। यज्ञ रक्षक होकर रहें, यज्ञ सेवाधारी होकर रहें। तभी हमारे रग रग में जब यज्ञ समाया होगा
तो बाबा यज्ञ से भिन्न नहीं हैं। तो रग रग में जब यज्ञ है तो यज्ञ रचने वाला स्वतः ही रग रग में समा जाएगा। तो इसलिए दीदी जी भी, दादियाँ भी बहुत विशेष ध्यान खिंचवाती थी कि यज्ञ की अमानत है, यज्ञ की हर वस्तु, हर व्यक्ति, हर पदार्थ, हर स्थान अमानत है। अमानत में मुझे खयानत नहीं डालना है, अमानत की सदैव संभाल करनी है और निस्वार्थ सेवा करनी है। स्वार्थ नहीं हो, सूक्ष्म में भी नाम मान शान की भी इच्छा ना हो। तो यज्ञ रक्षक, यज्ञ सेवाधारी हैं, इसको सदा सदा याद रखना है। अच्छा, ओम शांति।